सिंध हुकूमत शहर कायद की तामीर और तरक्की के लिए कोशा। कराची में तरक्याती काम उरूज पर। स्टॉक एक्सचेंज नाला, सोल्जर नाला, आया चुंद्रिका रोड सीवरेज सिस्टम पर काम तेज करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जिला के माड़ी, जुनूबी और लियारी समेत आया चुंद्रिका रोड और शेरशाह रोड पर जारी कामों का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। सूबाई वजीर की काम तेज करने की हिदायत। यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही। मुर्तजा वहाब ने कहा कि तरक्याती कामों की तकमील से अवाम के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें पहुंचा रहे हैं। खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। अब कोई मुजरिम या दहशतगर्द शहर में दाखिल नहीं हो सकेगा। हुकूमत का कराची समेत सिंध के 42 टोल प्लाजों पर कैमरे नस्ब करने का फैसला। जदीद कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को अज खुद तलाश करेंगे। पूरा रिकॉर्ड चंद सेकंड में सामने आ जाएगा। गाड़ी में बैठे तमाम अफराद की सर्चिंग के लिए अलग कैमरे होंगे। गाड़ी में कोई मुजरिम हुआ तो उसका पूरा डाटा भी हासिल होगा। मंसूबे पर 1 अरब रुपए से ज्यादा अखराजात का तखमीना। PC1 तैयार। कराची में एटमी बिजली घर मंसूबे कैनेट 3 का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने 1100 मेगावाट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। एटमी बिजली की मजमूई पैदावार 2200 मेगावाट हो गई। K3 प्लांट्स का हवाई जहाज के टकराने या जलजले से महफूज स्ट्रक्चर। बगैर रुके 18 माह तक मुसलसल पैदावार देने की सलाहियत। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी भाइयों से सस्ती बिजली की उम्मीद बांध ली। शहबाज शरीफ का पाक चीन दोस्ती का नारा। साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। It's really a great pleasure to be here to inaugurate K3 nuclear power plant, which came into operation just recently, and it is yet a great step forward towards economic cooperation between our most trusted friend China and Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म की शाजिया मरी के घर आमद। बेटी की शादी पर मुबारकबाद। वफाकी वजीर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को फूलों का तोहफा पेश किया गया। शहबाज शरीफ को रिवायती सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा नासिर शाह, शर्जिल इनाम मेमन और वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने शाजिया मरी की बेटी और दामाद के साथ तस्वीर बनवाई। पिंक पीपल्स बस सर्विस पहले ही रोज सड़क से गायब। इंतजामिया का दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद बस चलाने का दावा। ऑफिस टाइम के बाद 1 घंटे में बस चलाई जाएगी। 1.5 घंटा गुजरने के बाद भी स्टॉप पर बस न पहुंची। हजारों खवातीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करती हैं। इंतजामिया के दावे पहले ही दिन हवा हो गए। कराची पीपल्स बस सर्विस ने महंगाई को मात दे दी। पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन पीपल्स बस सर्विस के किराए नहीं बढ़ाए गए। शहरियों के लिए एयर कंडीशन बस जाती सवारी से भी सस्ती। मुसाफिरों ने कहा कि कमर तोड़ महंगाई में आरामदेह सफर सिर्फ 50 रुपए में। कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी कि यहाँ से हम सफ़र कर सके। मैं 4 गाड़ियाँ चेंज करके आती थी यहाँ तक, ठीक है ना। रेंचो लाइन से यहाँ तक 4 गाड़ियाँ चेंज करके आती थी और मेरा किराया तकरीबन 300 रुपये बनता था। हर बस में भी किराए बढ़ गए हैं। बस इस बस ने इतना अच्छा किया है कि 50 रुपीज़ किराया है हर बंदे का, और वो बंदा अपनी लोकेशन पे आराम से पहुँच जाता है। और कराची वालों ने हमें एक सीट भी नहीं दी, फिर भी हमने कराची को 65 अरब की ग्रीन लाइन बस दी। एहसन इकबाल का इत्तेहादियों पर तंज। कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। कराची में अमन व अमान की बहाली नून लीग ने की। खला होगा तो दहशतगर्द फायदा तो उठाएंगे। महंगे पेट्रोल और डॉलर के आफ्टर शॉक्स। इंटरसिटी बसों के किराए बढ़ गए। कराची से लाड़काना का टिकट 100 रुपए महंगा 1500 रुपए तक पहुंच गया। 7 का किराया 1200, खैरपुर और मिट्टी का 1400, थरपारकर का 900 रुपए हो गया। गरीब आदमी के लिए सफर भी मुश्किल हो गया। मुसाफिरों की दुहाई, जबकि महकमा रेलवे ने ट्रेन के किरायों में 8% इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफा फौरी नाफिजुल अमल हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 25% बढ़ा दिए। कराची से लाहौर बड़ी कार्गो का किराया 2,85,000 कर दिया। कराची से पेशावर किराया 3.5 लाख से 4 लाख रुपए हो गया।
कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के रहनुमा मलिक शेर खान कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर किरायों में इजाफा मजबूरी है। ये जो 25% का हमने इजाफा किया, ये इजाफा तो हम ही नहीं चाहते, मगर आप यकीन जानें कि 25% इजाफा करके भी गाड़ियाँ लाश में जा रही हैं। चोरी ऊपर से सीना जोरी। पीआईडीसी ट्रैफिक सेक्शन पर खातून की डीएसपी ट्रैफिक से बदतमीजी। वाकई की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। कार सवार खातून को फैंसी नंबर प्लेट और टिंटेड ग्लासेस नस्ब करने पर रोका गया। खातून ने ताउन के बजाय बुजुर्ग एहलकार को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डॉक्टर आसिम हुसैन का जिला बस्ती के अवाम की खिदमत का आज़म। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम और दीगर अफसरान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि तजावुजात गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। कई गैर कानूनी तामीरात मस्मार की गई हैं। मुलाजमीन के वाजिबात के मसाइल भी हल किए जा रहे हैं। पॉलिटिक्स से बढ़ के चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की खिदमत हो और इधर के रहने वालों की भलाई हो और इधर के रहने वाले खुशहाल हो। बल्दिया उज़्मा का महकमा इंसदाद तजावुजात मुतहरिक। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। खिलाफत चौक के करीब तजावुजात मस्मार। इंक्रोचमेंट डायरेक्टर KDA ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात में रहने वालों को नोटिस जारी किए जा चुके थे। मैरी एडिलेड लेप्रोसी की जानिब से 70वीं आलमी जजाम के दिन की तकरीब। जर्मन सफीर की भी शिरकत। मुराद अली शाह को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई। वज़ीर आला का कौमी प्रोग्राम की हिमायत के लिए गैर मुल्की डॉक्टर्स की आमद पर इजहार तशक्कुर। जजाम और टीबी पर जल्द काबू पाने का आज़म। जर्मन सफीर अकबर घरनाज ने कहा कि एक प्रोग्राम का हिस्सा होना मेरे लिए फख्र की बात है। एक दिन आएगा जब पाकिस्तान जजाम से पाक मुल्क होगा। जर्मन हुकूमत का ताउन जारी रहेगा। कराची में 6 से 11 फरवरी तक पेट के कीड़े मार मुहिम शेड्यूल। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर अजरा पिचोहो कहती हैं कि कराची के 47 लाख बच्चे पेट के कीड़ों से मुतासिर हैं। पेट के कीड़े मारने से बहुत सी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। वालिदैन बच्चों को जरूर दवा पिलाएं। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंकन कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध के मुआवने खुसूसी कासिम नवीद भी शरीक रहे। पाक फ़ज़ाइया के 8 अफसरान की एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की। एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर, गजनफर लतीफ़, शहरियार खान, अबूजर खान शामिल। नुमान वहीद, महरियार साकिब, आसिफ असलम, गुलाम शबीर भी तरक्की पाने वालों में शामिल। शहरियार खान चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर रह चुके। एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर सरबराह पाक फ़ज़ाइया के एडवाइज़र हैं। सिविल एविएशन में मुबैना जाली डिग्री पर नौकरी से निकालने का केस। अदालत ने CAA से जवाब तलब कर लिया। नौकरी से निकालने की कोई वजह तो होगी, ऐसे क्यों कोई निकालेगा। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो का इस्तफसार। वकील दरख्वास्त गुजार की जाली डिग्री केसेस में दोहरे मेयार का शिकवा। अदालत का सिविल एविएशन पर इजहार बरहमी। कहा कि आप कोई बादशाह हैं, जब दिल चाहा जो एक्शन ले लिया। MQM पाकिस्तान की राबिता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर अहम इजलास। नसीम जलील, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार सीनियर डिप्टी कन्वीनर नामजद। राबिता कमेटी की मंजूरी के बाद अनीस कायम खानी डिप्टी कन्वीनर नामजद। MQM की जानिब से नए ओहदेदारान का सर्कुलर जारी। MQM की जानिब से तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने का सिलसिला जारी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोस वायरल करने का केस। मुल्जिमा दानिया शाह अदालत में पेश। FIA की दुआ आमिर का बयान वीडियो लिंक से कराने की दरख्वास्त। FIA के मुताबिक मुद्दई मुकदमा लाहौर में ज़ेर तालीम है, पेश नहीं हो सकती। केस की मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। लियारी नयाबाद की इमारत में शहरी की हलाकत मुअम्मा बन गई। मकतूल की अहलिया के बयानात में तजाद। अहले खाना का डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का दावा।
एसएसपी शबीर सेठार ने कहा कि घर में मोबाइल फोन समेत तमाम कीमती सामान मौजूद था। बिलाल को छुरी के वार करके कत्ल किया गया। कमरे से रस्सी भी बरामद हुई। मकतूल की वालदा ने कहा कि 4 डाकू आए और बेटे बहू पर तशद्दुद किया, फिर मार दिया। मेरे बेटे को वार किया, मेरी बहू पे वार किया। आऊँ रिक्वेस्ट कराती बिलाल भुट्टो तवा का अपील कराती। आऊँ तवा जी अमनी आया, आऊँ तवा जी कारकुन आया, मुझे बच्चे का जुल्म थियो है। आऊँ तवा का अपील कराती कि तवा इते की गात पूरी करो। आयूँ कातिलन के चलो जेको मुझे बच्चे के मारी आई। कराची में किराए के असलहे से वारदात का इंकशाफ। नॉर्थ नाजिमाबाद से गिरफ्तार मुलजमान का किराए के असलहे से वारदातों का एतराफ। गिरफ्तार मुलजिम नदीम ने कहा कि जाहिद नामी शख्स से असलहा किराए पर लेते हैं। असलहा किराए पर देने वाले की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। आवाम की खिदमत के लिए पुलिस का नया दस्ता तैयार। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में 115वीं पासिंग आउट परेड, 891 पुलिस एहलकार पास आउट, 53 खवातीन भी शामिल। मेहमान खुसूसी अब्दुल कादिर क़य्यूम ने प्रिंसिपल के हमरा परेड का मुआयना किया। कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अपनी जानें कुर्बान करके अवाम के जानो माल की हिफाजत की है। रोज बरोज बढ़ती दहशतगर्दी इस वक्त हमारी कौम के लिए संगीन खतरा बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए महकमा पुलिस सिंध अपनी जिम्मेदारियां जिस ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहा है। मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन दानिश सईद को ओहदे से हटा दिया गया। दानिश सईद को महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन का इजाफी चार्ज जावेद अहमद सुमरो के सुपुर्द। जावेद अहमद सुमरो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड यूटिलाइजेशन के ओहदे पर तैनात हैं। FPR का पॉइंट्स ऑफ सेल पर टैक्स और रसीद की अदम फराहमी पर एक्शन। तारिक रोड पर मुतादिद दुकानें सील। पॉइंट ऑफ सेल पर अमल दरामद न करने पर 5 दुकानों को सील किया गया। FPR ऑफिसर जमशेद सिद्दीकी कहते हैं कि 3 माह से नोटिस भी भेजे जा रहे थे। दुकानदार सेल्स टैक्स कौमी खजाने में जमा नहीं करा रहे थे। नेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार का मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग के फ़रोग पर जोर। कहा कि इस्लामिक बैंकिंग के निज़ाम से ही मईशत की बहाली होगी। सबको इस नेक अमल के हुसूल के लिए काविशें करना होंगी। मुल्क में सूद से पाक निज़ाम के लिए कोशां हैं। सैलानी वेलफेयर के रूह रवां मौलाना बशीर ने कहा कि रियासत मदीना और सूद साथ नहीं चल सकते। सूद से पाक बैंकिंग निज़ाम पर अमल दरामद ज़रूरी है। वज़ीर मुमलिकत बराए प्लानिंग एंड इस्लाहात अशफाक तोला ने कहा कि पाकिस्तान जल्द सूदी बैंकिंग के निज़ाम से निकल जाएगा। कि हम जितनी जल्दी हो सके अपने प्यारे मुल्क में सूद के निज़ाम का खात्मा करें। फाइनेंस एक्ट 2016 में इस्लामी बैंककारी को तेज रफ्तारी से तरक्की देने के मकसद से लिस्टेड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको 2% टैक्स की रियायत भी दी गई। पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं कर रहा। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने वाज़ेह कर दिया। बोले IMF से पाकिस्तान को इमदाद मिल जाएगी। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं कर गया है। अब जबकि IMF इधर आ चुकी है तो इंशाअल्लाह ताला डिफ़ॉल्ट के जो ख़तरे हैं वो भी टल जाएंगे। काश ये IMF का जो प्रोग्राम है वो 4 महीने पहले जो हम उतर गए थे पटरी से वो ना उतरते तो आज इतनी मुश्किलात नहीं होती। उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 53 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 271 रुपये 36 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 275 रुपये 50 पैसे का हो गया। यूरो की कदर 1.5 रुपये बढ़कर 296 रुपये 50 पैसे हो गई। बरतानवी पाउंड 335, सऊदी रियाल 72 रुपये पर बरकरार। अमाराती दिरहम 10 पैसे बढ़कर 74 रुपये 80 पैसे का हो गया। दूसरी जानब स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 113 पॉइंट्स का इजाफा 40,733 पर बंद हुआ। डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान आने का खदशा। साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा कि डॉलर महंगा होने से महंगाई का खतरनाक तूफान आएगा। दरामदी अशिया 270 रुपये फी डॉलर पर क्लियर होंगी तो कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। हुकूमत आइंदा बजट में गरीब आदमी की सहूलत पर तवज्जो दे।
हुकूमत को भी चाहिए कि आने वाले बजट में चीज़ को जहन में रखें कि गरीब आदमी जो पिस गया है उसकी इनकम को किसी हद तक बढ़ाने की कोशिश करें ताकि वो इजाफी अखराजात का मुकाबला कर सकें। 8 करोड़ डॉलर की दालें सिर्फ पोर्ट पर फंसी हैं। डॉलर महंगा हो गया फिर भी माल क्लियर नहीं हो रहा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का शिकवा। कहा कि हुकूमत ने डैमेजेस मुआफी का जुबानी ऐलान किया, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। सूरत हाल अच्छी नहीं है। माल भेजने वाले रकम मांग रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। हुकूमत ऐलान कर दे, अवाम पानी के साथ रोटी खाए। किसी गरीब घरानों में चले आप, खुदारा रोटी तक नहीं है, आटा नहीं है। मैं खुद विजिट किया है। खुदारा इस मुल्क में रहम करें। हमें इस मुल्क का बस अब अलमिया लगता है कि अब हमारे ताजिर बिरादरी भी तनख्वाह बढ़ाएं लोगों की। कराची में कौमी असम्बली की 9 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन। ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने DROs और AROs तैनात कर दिए। NA 241 और 247 पर नज़र अब्बास DRO तैनात। NA 242, 243 और 244 पर अली असगर सयाल DRO बन गए। NA 250 और 252 पर अब्दुर्रहमान आराई मुकर्रर। NA 254 और 256 पर वसीम अहमद जाफरी का तकर्रुर। कौमी टीम के मायानाज फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की शादी शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा आफरीदी के साथ आज होगी। निकाह की तकरीब मुकामी क्लब में मुनक्किद होगी। तकरीब आफरीदी कबाइल की रिवायत के तहत सादगी से होगी। खिलाड़ियों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। ईस्टर्न ग्राउंड में प्राइम सुपर लीग का 21वां मैच। शब्बीर सीसी ने AR स्ट्राइकर को शिकस्त दे दी। शब्बीर सीसी ने 127 रन का हदफ 11 ओवर्स में हासिल कर लिया। शब्बीर सीसी के खिलाड़ी का कहना था कि टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए, लेकिन इस मैच में परफॉर्मेंस अच्छी रही। ग्राउंड भी अच्छे हैं इनके पास, तो और हमें बड़ा मज़ा आता है इनका टूर्नामेंट खेल के, और इनके ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट हम लोग खेल रहे हैं। पहली नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल और जूडो चैंपियनशिप का 10 फरवरी से आगाज। मुकाबले नया नाज़िमाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल। तैयारियां उरूज पर। मुल्क भर से नाबीना खिलाड़ी शिरकत करेंगे। मुंतज़मीन का कहना था कि चैंपियनशिप के बाद बेहतरीन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सीरीज के लिए मुंतखब किया जाएगा। ख़ास दिन है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हम एक ब्लाइंड फुटबॉल एंड जूडो चैम्पियनशिप कराने जा रहे हैं। तो ना सिर्फ ये कि वो आम स्पोर्ट्स के लिए सिंध ओलंपिक काम कर रही है, बल्कि जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है। एंग्रो नेशनल विमेन एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप की 3 फरवरी से शुरुआत। मुल्क भर की 60 गोल्फर्स हिस्सा लेंगी। 3 रोज़ा इवेंट में लेडीज़ गोल्फर्स के लिए आलमी रैंकिंग बेहतर करने का मौका। बल्दिया बस्ती में जश्न बहारा फेस्टिवल की तैयारियां। डायरेक्टर स्पोर्ट्स अकबर हुसैन कहते हैं कि फेस्टिवल का इनेकाद अब्दुल खालिक अफगानी स्टेडियम में किया जाएगा। मेले में बसंत, फ्लावर शो और सकाफती वफूद के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। 11 साल हो गए हम इसको मनाते हुए जश्न बहारा को। इस साल उन्होंने कहा इसको बड़े पैमाने पे किया जाए और पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अवाम जो है मुस्तफ़ीज़ हो। सुहाने रंगों और खूबसूरत फूलों से दिलकश एहसास। खूबसूरत गमले फूल के हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। अंसर अली मुनफरिद रंगों को समेटकर गमलों पर अपने फन का मुजाहरा करने में माहिर। इन्हें परिंदों और फूलों के नकूश को तैयार करने में आधा दिन दरकार होता है। एक गमले के ऊपर कम से कम आधा दिन लग जाता है, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग है। अब सादा कलर करे वो तो आधे घंटे का काम है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग है वो टाइम खा जाता है। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ सब तुम्हारा, दिल में जितना और है ऐ जिंदगी ये बता, क्या मिला क्या खो दिया। माली वसाइल नहीं मगर सुरों की दौलत से मालामाल। खूबसूरत आंखें, सुरीली धुनें, कानों में रस घोलती आवाज। लांडी शेरपाव कॉलोनी का मोची, जिसने खुद सुर लगाने का हुनर सीखा। नौजवान गुलकार इकराम मुल्ला दुनियाए मौसीकी में अपना नाम बनाने का ख्वाहिशमंद।
अगर कोई है सपोर्ट करने वाला तो मज़ीद उनसे ये दरख्वास्त है कि मुझे सपोर्ट करे। तो काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर किसी भी सही मतलब किसी को अच्छा लगे तो मज़ीद सपोर्ट के लिए मैं क्या कहूँगा उनसे।